न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी ने कुरान पाक पर हाथ रखकर हलफ उठा लिया। सिटी हॉल में हल्फ बर्दारी की तकरीब। अमरीकी रुकन कांग्रेस बर्नी सैंडर्स ने मेयर ज़ोहरान ममदानी से हल्फ लिया। ज़ोहरान ममदानी का तरक्की और खुशहाली के नए दौर के आगाज का अज़म कहा। न्यूयॉर्क का मेयर मुंतखब होना मेरे लिए एजाज़ की बात है। अवाम से किए वादे पूरे करूंगा, शहरियों के हकूक़ के लिए लड़ूंगा, हर मुश्किल में खड़ा हूंगा, जिम्मेदारी दयानतदारी से निभाऊंगा। मेयर न्यूयॉर्क की अवाम को नए साल की मुबारकबाद। स्विट्जरलैंड में साढ़े 9 की तकरीब में धमाका, 40 अफराद हलाक, 100 से ज्यादा जख्मी हो गए। मुतअद्दिद की हालत तशवीशनाक, हलाकतों में इजाफे का खदशा। धमाका मशहूर सियाहती मरकज फ्रांस मॉन्टेना की बार में हुआ। धमाके से इमारत को आग लग गई। स्विस हुकाम के मुताबिक गैर मुल्की भी मुतासर हुए। धमाके से करीबी इमारतों के शीशे टूट गए। हुकाम धमाके की तफसीलात बताने से गुरेजा। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्विट्जरलैंड में धमाके से अमवात पर अफसोस का इजहार। मुतासरा खानदान से इजहार हमदर्दी। अपने पैगामात में कहा, मुश्किल की इस घड़ी में स्विस हुकूमत और अवाम के साथ हैं। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी और बानी पीटीआई चाहेंगे तो बात आगे बढ़ेगी। सियासी जमातों को मिल बैठकर बात करना चाहिए। मामूलात मुज़ाकरात से ही तय होने हैं। सब इस अहमियत को समझते हैं। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह का कहना है, कभी सुना कि नवाज शरीफ ने बानी पीटीआई के खिलाफ गलत अल्फाज कहे। आसिफ जरदारी ने भी बानी पीटीआई से मुताल्लिक़ गलत अल्फाज नहीं कहे। कल की 2011 के मीनार पाकिस्तान जलसे से शुरू हुई। कहा, एक और 26 नवंबर की मनसूबाबंदी बानी पीटीआई ने मुलाकातों के जरिए करना थी। बानी पीटीआई ने उज़्मा खान के जरिए जो पैगाम पहुंचाया अब नहीं पहुंचेगा। Pakistan and India exchange lists. The first list is the list of prisoners in each other's custody. Accordingly, the government of Pakistan today handed over a list of 257 Indian prisoners, including 199 fishermen and 58 other civilians in Pakistan's custody to the High Commission of India in Islamabad. पाकिस्तान और भारत के दरमियान जौहरी तनसीबात और कैदियों की फहरिस्तों का तबादला। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है, पाकिस्तान ने 257 कैदियों की फहरिस्त भारतीय हुकाम के हवाले कर दी। भारत के मुतनाज़ बिजली मनसूबे से मुतालिक रिपोर्ट्स देखी। हिंदुस्तान का कोई इकदाम सिंध ताज मुआहदे की हैसियत कम नहीं कर सकता। ताहिर हुसैन अंदराबी ने कहा, पाकिस्तान खिते में अमन और तरक्की का ख्वाह है। यमन के तनाज़े के पुरअमन हल की हिमायत और सूरत हाल मामूल पर लाने के लिए इलाकाई खुशियों का खैर मकदम करते हैं। भारतीय वज़ीर खारजा जयशंकर पास आए, हेलो किया और मुसाफे के लिए साथ हाथ बढ़ाया। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जयशंकर से होने वाली मुख्तसर मुलाकात की तफसीलात बयान कर दी। एक इंटरव्यू में बताया, जयशंकर पास आए तो मैं तारुफ कराने लगा तो उन्होंने कहा, मैं आपको जानता हूँ, तारुफ कराने की ज़रूरत नहीं। फिर जयशंकर ने हाई कमिश्नर और सफारत खाने के अमले के से भी हाथ मिलाया और एक सोफे पर जाकर बैठ गए। अयाज सादिक ने कहा कि हमारी ये तरबियत है कि कोई खुद आए तो जवाब में कैसा बर्ताव करते हैं। भारतीय वज़ीर खारजा का मुसाफा इखलास वाला हो, मुनाफकत वाला ना हो। ये वही भारत है जो खेलों के मैदान में भी हमसे हाथ नहीं मिलाता था। वज़ीर मुमलिकत दाखिला तलाल चौधरी का कहना है, पीएम और सीडीएफ की पार्टनरशिप रिजल्ट दे रही है। ऐसी पार्टनरशिप ने सफारतकारी को अरूज पर पहुंचाया। ये जोड़ी इसी तरह विकेट पर खड़ी रहे तो पाकिस्तान के लिए रन्स बनते रहेंगे। पाकिस्तान ने मुआशी तरक्की अमन में भारत को पीछे छोड़ दिया। ग्लोबल इकनॉमिक गैलप सर्वे के मुताबिक पाकिस्तान को भारत पर वाज़ेह बढ़तरी हासिल रही। पाकिस्तान में 51% लोग आने वाले साल के बारे में पुरुमीद हैं। 93% पाकिस्तानियों ने 2026 को खुशहाली का साल करार दे दिया। पुरुमीद पाकिस्तानियों की शरह भारत से कहीं ज़्यादा है। पाकिस्तानी अवाम अमन के हवाले से भी पुरुमीद। अफगान और भारतीय प्रोपेगेंडा मशीनरी का गठजोड़ खिते में इंतशार और इंतहा पसंदी को हवा देने में सरगर्म।
रियासती दहशतगर्दी और मुदाखलत इंतहा पसंदी मोदी का वतीरा बन चुका। अफगान और भारतीय अकाउंट्स झूठे बयानिए और जाली वीडियो से मजमूम मुहिम में मसरूफ। ईरान के अंदर बदअमनी और अदम इस्तेकाम को हवा देने वाले घूस्ट अकाउंट्स के पीछे शरपसंद भारतीय नासिर का पर्दाचाक। ईरानी अवाम को उकसाने की कोशिशें। आलमी माहिरीन का पाकिस्तान और ईरान में अमन, खुद मुख्तारी और तवील मुद्दती इस्तेकाम की हिमायत करता है। तुर्किया के शहर इस्तांबुल में नए साल की पहली सुबह फलस्तीनियों के हक में बड़ा अवामी मुजाहरा। 5 लाख से ज्यादा अफराद की शिरकत। शदीद सर्द मौसम के बावजूद शहरी नमाज फजर के बाद काफिलों की शक्ल में गुलाता पुल पहुंचे। तुर्किया और फलस्तीन के परचम थामे मार्च। इसराइल के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुकर्रीन का गजा अल कुद्स और मस्जिद अक्सा की आज़ादी तक जिद्दोजहद के अज़म का यादा। गजा के बच्चे बड़े नहीं होते। फलस्तीनी बच्चे के जवाब ने हॉलीवुड अदाकार जैकी चैन को आपदीदा कर दिया। कहते हैं बच्चे से पूछा गया कि बड़े होकर क्या बनोगे। जवाब सुनकर जुबान कोई लफ्ज अदा ना कर पा रही। कहा कि गजा के उन लोगों को मुबारकबाद जो बचपन से बुढ़ापे तक पहुंच चुके। नए साल के पहले रोज का शानदार आगाज। कामयाबियों की तरफ एक और कदम। जिला कोहाट में नाशपा ब्लॉक में तेलो गैस के बड़े ज़खायर की दरियाफ्त। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौम को मुबारकबाद। कहा मुल्क में तेलो गैस के नए ज़खायर के दरियाफ्त दरामदी बिल में कमी और ज़रा मुबादला बचाने के लिए नागुज़ीर है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में ज़बरदस्त तेज़ी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2200 पॉइंट्स का इजाफा। 1,76,000 का नया संगी मील अबूर कर गया। नए साल के पहले रोज के इख्तिताम पर 100 इंडेक्स में 2,301 पॉइंट्स का इजाफा है से 1,76,355 पर बंद हुआ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ी कमी। पेट्रोल 10 रुपये 28 पैसे, डीजल 8 रुपये 57 पैसे सस्ता। अवाम का खुशी का इजहार। ट्रांसपोर्ट किरायों में भी कमी। 60 रुपये से 180 रुपये तक कमी। लाहौर से इस्लामाबाद का किराया 1,910 रुपये से कम करके 1,850 रुपये हो गया। रिलीफ दिया है, बट ये है कि अब हम एक्सपेक्ट ये करते हैं कि यार ये थोड़ा सा और कम करिए। मुझे पता है कि हम लोग जितना एक्सपेक्ट करेंगे उससे ज़्यादा ये बढ़ा देंगे। महंगाई को मद्देनज़र रखते हुए मैं तो मज़ीद इनसे उम्मीद रखूँगा कि आने वाले दिनों में ये कीमतें ऊपर ना जाएं, मेंटेन भी ना हो, बल्कि और मज़ीद कमी आनी चाहिए। सब पाकिस्तान की आवाम की तौक़्क़ात है कि जितनी भी चीज़ें हैं उसमें कमी की जाए और ये एक अच्छा इनिशिएटिव है। वज़ीर आज़म ने बैरूनी और मुल्की सरमायाकारों को मज़ीद सहूलियात देने के लिए सिफारिशात तलब करनी। मुआशी इस्लाहात, सरमायाकारी में इजाफा और मुजवज़ा तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त पर जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि सरमायाकारों की आसानी के लिए इदारा जाती और इंतजामी सहूलियात हुकूमत की अवलीन तरजीह है। मुआशी तरक्की के लिए तमाम वजारतों की बाहमी हमआहंगी, वफाकी और सूबाई हुकूमतों का ताउन कलीदी किरदार रखता है। वफाकी हुकूमत का इस्लामाबाद में स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट स्टेडियम बनाने का फैसला। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 10 रोज में स्टेडियम का हतमी डिज़ाइन तलब कर लिया। पीडीए हेड क्वार्टर्स में खुसूसी इजलास। शहरियों की सहूलत के लिए मजीद प्रोजेक्ट शुरू करने का फैसला। इस्लामाबाद में 5 स्टार होटल की तामीर के लिए मारूफ कंपनियों की खदमात हासिल करी जाएंगी। शहर इक़्तिदार में जदीद तर्ज पर सेफ सिटी प्रोजेक्ट का दायरेकार बढ़ाया जाएगा। कश्मीर चौक पर स्मार्ट अंडरपास की तामीर का फैसला। वज़ीर आज़म मरीम नवाज ने वाघा बॉर्डर पर तमीर एरीना का इफ्तिताह कर दिया। शायकीन की नशिस्तें 7,000 से बढ़ाकर 25,000 कर दी। एरीना में 139 मीटर बुलंद तरीन परचम भी नस्ब। तकसीम हिंद की अक्कासी करदा थीम पार्क भी शामिल। मुल्क की तारीख और सकाफत से मुतल्लिक पाकिस्तान म्यूजियम में तमीर किया गया। बाब आज़ादी के मुकाम पर शाही किले की तर्ज पर आलमगीरी दरवाज़ा भी नस्ब। कराची में निस्फ सदी के बाद डबल डेकर बस चल पड़ी। मलीर से शाहराह फैसल तक डबल डेकर बस से चलेंगी। कराची 80 से 120 रुपये मुकर्रर कराया कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है कि कराची को जदीद शहरियों की सिफ में खड़ा करेंगे। शर्जील इनाम मेमन ने कहा है कि डबल डेकर बस सर्विस शहरियों के लिए बड़ी सहूलत साबित होगी। मुल्क भर में बादलों की इनिंग्स।
ठंडी हवाएं चलने लगी, सर्दी के पंजे गाड़ लिए इस्लामाबाद, रावलपिंडी, शकरगढ़, रिनाला, कुर्द। नारोवाल में बारिश, लाहौर ने धुंध की चादर ओढ़ ली। हद निगाह कम होने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर, कई इलाकों में बूंदाबांदी, 2 रोज में बारिश की पेश गोई। सिंध और बलूचिस्तान के कई इलाकों में बादल खूब बरसे, पहाड़ी इलाकों में बर्फ की सफेद गालें। सवात की हसीन वादी कलाम में हर सू बर्फ ओढ़े पहाड़, चमकते दरख्त और यकबस्ता हवाएं। गिलगित बल्तिस्तान में बारिश के साथ बर्फबारी, गलियात, मरी, एबटाबाद में बर्फबारी से मौसम ठंडा ठार। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा। अमेरिका बर्फानी तूफान की लपेट में, अलास्का में रिकॉर्ड तोड़ बर्फबारी। दिसंबर में 80 इंच की बर्फबारी ने जिंदगी को मुंजमद कर दिया। यूरोप में सर्दी की नई लहर से मामूलात जिंदगी मुतासर, कनाडा भी बर्फानी तूफान की जद में। सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी गैर मामूली सर्दी, तुर्किया के तारीखी मुकामात बर्फ से ढक गए।